जानकारी का रुख कर लेते हैं। बीकानेर कलेक्टर को फटकार लगाने का मामला सामने आया है। मंत्री रमेश मीणा ने कलेक्टर को फटकार लगाई। आपको बता दें कि मंत्री रमेश मीणा का बयान सामने आया है। कलेक्टर के फोन पर बात करने से आपत्ति नहीं, घटना को अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं के मुद्दों पर बात कर रहा था, लेकिन कलेक्टर फोन पर बात कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा था। ये जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। कलेक्टर को फटकार लगाने के मामले में यहाँ पर बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से महिलाओं के मुद्दे पर मंत्री रमेश मीणा जो है बात कर रहे थे, लेकिन उस दौरान कलेक्टर फोन पर बात कर रहे थे, जिस बात से कहीं ना कहीं रमेश मीणा थोड़े नाखुश नजर आए और कलेक्टर को उन्होंने बाहर जाने के लिए कह दिया। ये जानकारी आपको दे रही है। घटना को लेकर ये बयान सामने आया है रमेश मीणा की ओर से और कहा कि घटना को अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो घटना हुई है, कुछ लोगों ने या जो भी है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और जिस प्रकार के बयान मैंने आज पढ़े, तो सबसे पहले जहां पर चर्चा हो रही थी, राजीविका की संवाद हो रहा था, वहां पर मैंने कलेक्टर को 4-5 बार इशारा किया कि भाई जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब इनको सपोर्ट चाहिए और गरीब के लिए जो काम की बात हो रही थी, उनकी योजनाओं की, उनके बारे में यदि उससे इम्पोर्टेंट कोई बात है, कलेक्टर है, उसके पास सभी तरह के फोन आते हैं, तो फोन पे बात करने के लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है और फोन करना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम सवाल का जवाब पूछ रहे हैं और उससे 4-5 बार कहा, तो उन्होंने उस बात को अनसुना कर दिया। तो महिलाएं भी वहां सोचने लगी कि भाई हमारी मंत्री कलेक्टर से पूछ रहा है और सवाल का जवाब कलेक्टर नहीं दे रहा है, तो हमने कहा बाहर जाइए। तो ऐसी तो कोई विशेष बात थी नहीं कि जिस प्रकार इसको तोड़ मरोड़ कर इन लोगों ने पेश किया है। हमारा वीडियो भी है वहां का, कुछ लोगों ने काट छांट करके हमारे पास, हम आपको भी उपलब्ध करा सकते हैं किसी को। वहां हजारों महिलाएं इस बात की सबूत है कि इस प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसको इस प्रकार IAS एसोसिएशन ने प्रचार प्रसार कर रहे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन भर ऐसा ही काम किया है, वो कह रहे हैं कि भाई इन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो जिन्होंने अधिकारियों के साथ मारपीट की हो और मुकदमों में वांछित हो, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो। तो कुछ लोग हैं सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के दिशा निर्देश में जिलों में जा रहे हैं। तो गरीब जनता है, गरीब को न्याय मिलना चाहिए, गरीब को काम मिलना चाहिए, यही सबसे बड़ा काम है। चाहे मैं मंत्री हूं, चाहे हमारे अधिकारी हूं, सबको मिलकर गरीब के लिए काम करना है। इस राजस्थान का विकास हो और किसी को ये गलत फहमी में नहीं रहे कि राजस्थान कोई चारागाह भूमि अपनी